हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अवध यूनिवर्सिटी यूपी बीएड का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं किस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये हमारा सेकेंड वीडियो है 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है और सेकेंड पेपर भी है। सेकेंड पेपर आपका यह है, इसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 घंटे समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आपका है 80 नंबर का है, यानी जो आपका यहाँ पे मार्क्स दे रखा है पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक आपका है 80 मार्क्स का है। पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो नोट आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नोट में क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए में बात करते हैं तो खंड आ जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें नोट कुछ पढ़िएगा। नोट में लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स में, 50 शब्दों में इसके सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक प्रश्न के 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट सेक्शन से आपको 20 मार्क्स गेन करने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट रहता है तो ध्यानपूर्वक सब देखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट नेम रहता है उससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो वो भी जैसे उससे रिलेटेड अगर साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी का शब्द पूछा ही जाएगा। तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के बारे में पूछा ही जाएगा। तो मनोविज्ञान की पूरी डिटेल आपको पढ़नी होगी, इससे आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। सेकेंड अगर प्रश्न की बात करते हैं तो क्लेरिफाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की स्पष्ट कीजिए। जीन पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे 4 व्यवस्थाओं के बारे में लिख देना है, उसको क्लेरिफाई कर देना है। कॉग्निटिव एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में आप लिखेंगे 2 मार्क्स, और कम से कम 50 शब्दों में आपको इसके आंसर देने होंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। जो डीएनए होता है उसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो आप अपनी यहाँ से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर सॉल्व करके जाते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे नंबर गेन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आते हैं वही आपके अगले साल में रिपीट होते हैं। कभी भी आप 2020-21 या उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अगर उसके पेपर को उठाकर देखेंगे बीएड का, तो आपके कई प्रश्न हमेशा रिपीट होते हुए मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रत्यय क्या है। प्रश्न नंबर 5 है कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो कंपोनेंट है, तत्व है, ये सिर्फ आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो अगर आप टेट के भी एग्ज़ाम देंगे, सीटेट का भी एग्ज़ाम देंगे, तो ये सब प्रश्न एज इट इज़ वहाँ पे पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे जैसे तत्व दे रखे हैं यहाँ पे आपके अपेड़ा के तत्व हैं, कॉन्सेप्ट पूछा है, कॉग्निटिव पूछा है, संज्ञानात्मक विकास पूछा है, किसने दिया है, इसके बारे में सबके उनके जो कौन से वैज्ञानिक हैं उनको पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 6 है डिफाइन इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि की परिभाषा दीजिए। ये आपके एग्जाम में रखा रहता है एग्जाम, ये प्रश्न को छोड़ के नहीं जाना है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 7 है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम को परिभाषित करने वाले कारक। ये भी आपको पढ़ना है, कौन कौन से जो ऐसे अधिगम से जो परिभाषित करते हैं, प्रभावित करते हैं, ऐसे कारकों को लिख लेना है, याद कर लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की अवधारणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं ये आपके बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी किसी में पूछ सकता है। यानी कि जो भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जितने प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए नहीं। अभी तो आप अगर टेट की भी तैयारी करेंगे, आगे चल के सुपर टेट की तैयारी करेंगे, या किसी और अन्य एग्ज़ाम जो शिक्षक से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पूछी ही जाती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 9 है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है सेक्शन ए का, इसमें है इफेक्ट ऑफ ए कम्युनिटी ऑन लर्नर्स, अध्येता पर समुदाय का प्रभाव। अध्येता पर समुदाय का क्या प्रभाव है, इसके बारे में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 3 है सेक्शन बी से है खंड बा,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछ रखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए होंगे जो कि 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 प्रश्न है, 6 मार्क्स से होगा और 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा हिंदी में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसमें से जितने भी प्रश्न रहेंगे वो एक प्रश्न के 2 ऑप्शन दे रहेंगे, या तो आप ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करिए। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, पहला प्रश्न इसमें है डिस्क्राइब वेरियस मेथड फॉर स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, या आप ये प्रश्न कर सकते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रखा है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रखा है डिस्क्राइब द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग, वाई डिड ही फेल टू फाइंड एनी एविडेंस इनसाइट इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कस। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए, उसे अपने प्रयासों में सूझ का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिला, बताइए। तो आपको थॉर्नडाइक के बारे में प्रश्न नंबर जो 4 है, थॉर्नडाइक के नियम कौन से हैं, उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था उस सूझ के बारे में, उनका जो प्रमाण कोई नहीं मिला, इसके बारे में डिस्कस करना है। या अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आप ये प्रश्न भी कर सकते हो उसके स्थान पे, अथवा में एक्सप्लेन ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ B.F. स्किनर। इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी थ्योरीज यहाँ पे दे रखे हैं आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ रखा है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो स्किनर थे उन्होंने चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया था, जैसे कि B.F. स्किनर की बात करते हैं तो उन्होंने चूहों के ऊपर अपना, और उसके बाद में कबूतर के ऊपर किया था। तो उनकी क्या क्या अवधारणाएँ थी उसके बारे में आपका पावलोव है, पावलोव ने इससे पालतू कुत्ते के ऊपर अपना किया था। तो ये सब जो सिद्धांत यहाँ पे दे रखे हैं, थॉर्नडाइक है, B.F. स्किनर है, पावलोव हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये आपके जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर या 15 नंबर वाले में। प्रश्न नंबर इसमें 4 है अ नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इज इसेंशियल ऑफ टीचर एलुसिएटेड। वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना कीजिए, या प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला इसमें से व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट्स, व्हाट पार्ट टच इज प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पूछ रखा है कि वातावरण से आप क्या समझते हैं, वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इसका क्या योगदान है। जो वातावरण का जो योगदान है बालक में के विकास में किस प्रकार से इसने अपना योगदान दिया है, इसके बारे में लिखना है, और वातावरण से आप क्या समझते हैं इसको डिफाइन भी करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछ रखा है कि एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की आधुनिक धारणा की व्याख्या करना है, अथवा व्हाट इज़ IQ, हाउ कैन इंटेलिजेंस टेस्ट बी यूज टू द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, कक्षा में छात्रों के हित में बुद्धि परीक्षण किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप बुद्धि लब्धि के बारे में बताएंगे, जो फार्मूला दिया गया था बुद्धि लब्धि का उसका भी यहाँ पे लिखेंगे, और अपनी कक्षा में कोई नहीं छात्र हित में जो बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है ये किस प्रकार से उसका उपयोग होता है, इसके बारे में भी आप डिफाइन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हाउ कैन द टीचर हेल्प इन द सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड। बालक के संतोषजनक समायोजन में शिक्षक किस प्रकार सहायता करता है, ये प्रश्न कर सकते हैं 6 में। अथवा इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में है वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ क्राइसिस, हाउ कैन टीचर मेंटेन हिज मेंटल हेल्थ। हम संकट के युग में जी रहे हैं, अध्यापक अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। तो मानसिक संतुलन से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप मानसिक रिलेटेड से प्रश्न भी पढ़ के जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है जो कि खंड सा से है, सी से है,
खंड सा की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इसमें पहले नोट पढ़ेंगे आप लोग। नोट्स में लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। नोट यह है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 में शब्दों में होना चाहिए। और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स दे रखा है 15 मार्क्स का है। और प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न के आपको कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे, यानी टोटल 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी टोटल 15 दूनी 30 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने को आपको मिलेगा। इसमें से 4 प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न में से सिर्फ 2 ही प्रश्न करने होंगे। अगर पहले प्रश्न की इसमें बात करते हैं जो कि 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में पूछ रखा है डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। व्यक्तित्व मापन की आत्मगत तथा वस्तुगत विधियों का वर्णन कीजिए। यह आपको नहीं आता है तो इसको कर सकते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू adolescence and mention the factor influencing the development। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 9वां है। अगर उसको भी नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई इंडिविजुअल differences describe their various nature and causes। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, उनके विभिन्न स्वरूपों और कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी अरेंज्ड फॉर हिम एंड व्हाई। प्रतिभाशाली बालक का क्या अभिप्राय है, उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और क्यों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा 4 प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। इसमें से जो अखंड सा था जिसमें से आप सिर्फ 2 ही प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे जो कि 15 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस सब प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तीसरा जो आपका पेपर होता है उस तीसरे पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।